नागरिकों के लिए इतनी वोट लगाई गई है। अंग्रेजों की लड़ाई कब से हुई थी, हम जब से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे डंडे बजाए पुलिस वालों ने हमें। अच्छा। पेट में यहाँ बीमारी है मेरे। वो तो साहब मना कर गई जी हमारे को कि ये हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर सकते। ये पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने मारे। पानी बत्ती सबने अपना लगवाया, बिल कितने सालों से दे रहे हैं बिजली का। डंडा मार मार के भगा रहे औरतों को, बच्चों को और आदमी को। मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम 2 लेडीज हैं और 2 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं बताओ। पुलिस वाले ने जेंट्स ने मारा, घर में बंद कर दिए हैं हम। जब वोट खत्म हो जाएंगे, जब वोट मिल जाएंगे ना, तो पूछते नहीं है, मुंह छुपा छुपा के चले जाएंगे सारे के सारे। नमस्कार, जनहित टाइम्स देख रहे हैं आप लोग। मैं हूं आपके साथ निशा लकवाल। करोल बाग के किशनगंज इलाके में इस वक्त हम लोग मौजूद हैं और यहाँ पर एक वीडियो इस समय मेरे हाथ में है। ये वीडियो आप स्क्रीन पे चलता हुआ देख सकते हैं किस तरीके से कार्यवाही फोर्स की तरफ से की जा रही है और ये कार्यवाही क्यों की गई है। कुछ लोगों के घरों को सील कर दिया गया है और उनको तोड़ने का ऑर्डर आ गया है। अब जिन लोगों के घर को सील किया गया है वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। एक महिला है, इनसे बात कर लेते हैं। आंटी, क्या नाम है आपका? उषा। उषा जी, आपके घरों को सील कर दिया गया है? हाँ जी। आपको कोई नोटिस दिया गया था पहले? खाली मुंह से बोले थे, वहाँ कोर्ट से बोले थे, नोटिस नहीं दिए थे। नोटिस नहीं दिया था? नहीं, कुछ नहीं दिया। खाली कोर्ट में कह दिया उनकी जाकर सील कर दो। अच्छा, सील कर दो। हाँ, बस। नोटिस नहीं दिए थे। हाँ, तो कैसे, कौन आया था सील करने के लिए? वही चौधरी आया था। अच्छा। लेके पुलिस लेके, फौज लेके, पूरी आर्मी पुलिस सारी लेके आया। थाने में 2 दिन आया के पैसे उसे दिया, हम जानते ही नहीं। पुलिस वालन के अच्छा दिया। ओकरे बाद आए, हमन के सुने नहीं, उनकी सुन रहे थे। हाँ। अच्छा, जब आपका घर सील करने आए थे तब आप क्या कर रहे थे? मैं कुछ नहीं कर रहे थे, मैं अपने घर पर थी। पैसे खिलाए। एक मिनट बात कर लेते हैं। घर पर थी मैं, घर पर भी बाहर आया तो बाहर भी मैं गई थी। मैं सबके साथ में फिर मैं आई अपने दरवाजे पर, उसके बाद सबके ठेल के हटा दिए सब वहाँ जांगन से। फिर क्या करे, ताला तोड़ने लग गए। ताला ऊपर से बहुत चाबी थी। आपको घर खाली करने का समय दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया। तो आपका घर अंदर ही नहीं दिया, झूठ तो ताला तोड़ने लग गया। अच्छा। फिर जब ताला तोड़ने लग गया तो बहू बोली, क्यों ताला तोड़ रहे हो? चाबी मेरे पास है। तो फिर चाबी दिया खोलने के लिए। अच्छा। और झूठ में रिपोर्ट बना रहा है, वो तो ताला लगा के चाबी ले लिए, ताला लगा दिए। सील करने आया था मैं तो, झूठ में रिपोर्ट चौधरी लिख दिया। तो आप लोगों ने अपना घर खाली किया था या फोर्स ने आप लोगों का सामान किया था? नहीं, फोर्स ही तो आया था वो। फोर्स भी थी, पुलिस वाले भी थी, लेडीज भी थी, फोर्स वाली सारी। किसी के घुसने से बहू की गली में उतार दिया, बहू की बेटी के। अच्छा। उतार दिया गली में, ऊपर चढ़ने नहीं दे रहा था। करे ऊपर नहीं किसी जाने का डर है। अच्छा। अब बताओ, अब किसी ऊपर नहीं जाएगा तो बाहरी आदमी है, कोई चोरी कर ले और चोर कर ले तो पुलिस वाले मुझे देंगे ले आके? कितने लोग हैं आपके घर में? हमन के है 6-7 जनी है। 6-7 लोग हैं। हाँ। तो आपका घर, आप लोगों के घर में जो सामान था अंदर कमरे में, वो आप लोगों ने खाली कर लिया या फिर अंदर ही उसी है? में वही खाली करे थे, हमन नहीं खाली करे। आपने सामान अपना छुआ भी नहीं? नहीं। फोर्स ने ही आपका सामान बाहर किया था? सब वही सब आदमी बुला के कराए थे। आदमी बुलाए थे? हाँ। हाँ जी आंटी। आधा इनका सामान है घर के अंदर। अच्छा। हाँ, अभी बंद है इनका घर में सामान, और आधा फोर्स ने निकाला है सामान, जो उनके साथ आई थी। हाँ, उन्होंने निकाला इनका सामान निकाल के जब, हाँ। और इन्होंने सामान से नहीं हाथ लगाया, इनका ताला तोड़ा है। ताला तोड़ने के बाद जब गए थे ये गए थे बाजार कहीं पे भी गए थे, तो इनका सामान फोर्स ने निकाल कर बाहर रखा है? बाहर रख दिया सबका सामान। एक इधर भी लगाया था, उनका सामान भी निकाला है, इनका सामान भी निकाला फोर्स ने। इन लोगों ने किसी ने हाथ नहीं लगाया, उसकी फोर्स आई। अच्छा, कुल मिला के अभी कितने ऐसे घर हैं जिन पे ताला लग गया है? मेरे ख्याल से 3 जगह ताला लगा है। 3 जगह। और अभी कल का वादा कर गए, कल आने का दोबारा। अच्छा। तो जिधर वादा कर गए वो गैर होश हो गई थी, उनके ऑक्सीजन वगैरह लगाई थी, उनके लगा के नहीं गए। उनको कह गए थे कल लाएंगे कि परसों आएंगे। भैया यही रहते हैं आप? जी। क्या सब हो रहा है एरिया में, पता चल रहा है? हो रहा है, एक बंदा आ जाता है, कहता है भाई मैं इधर का मालिक हूँ। हाँ। जो बंदा कभी आया नहीं, जिसको यहाँ पे किसी लोगों ने कभी देखा ही नहीं आज तक, जिसका नाम तक नहीं पता लोगों को, एकदम से सामने फ्लैट बन के तैयार होते हैं। वो बंदा आके कहता है भाई मैं मालिक को खाली कर दो, कोर्ट का ऑर्डर है। अरे भाई अगर मालिक है, मान लिया चलो मालिक है, तो कहाँ था भाई जब तक यहाँ लोग रह रहे थे? हमारे दादा सब यहाँ रहते थे, उन्होंने खून पसीना मेहनत करके भैया मकान खड़े करे हैं। ये तो है 2 ईंट लगा दिए, तिरपाल लगा दी, रह रहे लोग। पक्के मकान है, सबके घर में सारी फैसिलिटीज है, पूरा अच्छे से रह रहे लोग यहाँ पे। नहीं कि बेकार लोग रह रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ यहाँ पे लोग ऐसे जो सरकारी ड्यूटी भी करते हैं, ऐसे लोग भी रह रहे हैं। उनको कह रहा है भाई खाली करो,
तुम यहाँ पे रहते नहीं हो, ये मैं मकान मालिक हूँ। अरे भाई पहले कहाँ था? पहले आता हमारे परदादा के टाइम पर आता कि भाई मैं मालिक हूँ, तो हम कहते भाई चलो ठीक है तुम मालिक हो तुम रहो। लेकिन अब क्यों आ रहा है? जब सामने फ्लैट तैयार हो गए, उसको दिख रहा है ना सामने फ्लैट तैयार हो गए हैं, तो भाई मेरा मौका मिल रहा है कि भाई मैं पकड़ूंगा, पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो मालिक होने का, यहाँ की जमीन का जो मालिक होने का दावा कर रहा है, क्या उसकी मिली भगत ये जो फ्लैट जो बनवा रहा है उनसे है? होगी, बिल्कुल होगी, कहीं ना कहीं तो मिली भगत होगी ना मैडम, कहीं ना कहीं मिली भगत होगी, जब भी तो वो कुछ कह रहा है। बिना मिली भगत से तो कुछ होगा नहीं। कल आज ये आया, कल को कोई और भी आ जाएगा। ऐसे तो हर जगह जहाँ मैंने देखा है, जहाँ ऐसे बड़े फ्लैट होते हैं उनके सामने छोटे घर होते हैं, कोई ना कोई एक बंदा खड़ा होता है और कहता है मैं मालिक हूँ। अब वो मालिक कब बन जाता है, कैसे बन जाता है, वो तो सरकार जाने या कोई और जाने। अब कल हुआ यहाँ पे 3 घरों को सील कर दिया। उन घर वालों को ये नहीं पता था उनके सीलिंग होने वाली है। उनकी फैमिली, उनके परिवार आराम से अंदर बैठे हुए हैं। फोर्स आती है, डंडे लाठी चार्ज होते हैं, उनके बंदे आती, लेबर लेकर आते, अपने कम से कम 50-60 जने घर से सामान निकाल के बाहर गली में फेंक देते हैं और ताला मार के चला गया। बताओ, जो अंदर फैमिली बैठी हुई है, खाना खा रही थी, उसको तुरंत बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। कहाँ गई फैमिली? बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे बच्चे? रोड पे बैठ जाएंगे। तो अब ये सब चीजें हो रही हैं, आप लोग क्या करेंगे? क्योंकि आप लोगों की संख्या अच्छी खासी देखने को मिल रही है। संख्या तो है हमारी, हमने कल भी पूरी कोशिश कर दी, लेकिन एक बार बताओ, जब दिल्ली पुलिस है, सीआरपीएफ के आए थे कांस्टेबल, बड़े बड़े अधिकारी थे, डीजीपी आए थे, हमारे एसीपी साहब भी आए थे, एसएचओ साहब भी थे, पता नहीं कौन से थाने से आए थे। जब लाठी चार्ज किया तो आम आदमी क्या करेगा? जब एक बताओ हमारी आंटी को लाठी मार दिया, जब आंख बंद करके लाठी चलती है ना मैडम, तो आम आदमी हो चाहे कोई भी हो, जब लाठी लगती है तो बंदा भागने की कोशिश करता है। किसी ने बाहर का कोई बंदा आया, उसने कर दिया कुछ, तो उसके उस पे यहाँ के लोगों पे लाठी चार्ज कर दिया। आपके पास वीडियो भी आई हुई है, आप दिखाना भी वीडियो, जो लाठी चार्ज कितना मारे लोगों को। यहाँ पे इंसान नहीं रहते, उनको दर्द नहीं होता, जिनको लाठी लगी उनको दर्द नहीं हुआ होगा, उनको खून नहीं निकला होगा, उस पर क्या एक्शन होगा? फिर कोर्ट को भी तो देखना चाहिए ना। आम आदमी की सरकार है हमारी दिल्ली में और आम आदमी के साथ इस तरीके से हो रहा है, लेकिन कोई नेता अभी तक जो है वो सामने नहीं आ रहा है खुल के। एक महिला हमारे साथ है, उनके हाथ में चोट लगी हुई है, पट्टी बंधी हुई है। कैसे लगी है ये चोट? कल मेरी सास की लग रही थी तो मैं आई थी उनको बचाने, इनको मत मारो मर जाएंगी, तो मेरे ऐसे डंडा मारा यहाँ पे, यहाँ उंगली में भी लगी थी, दर्द हो रहा है। अच्छा, वो आप ही की सास है जिनको लगी हुई है हाथ में? तो उन्होंने मेरे भी इस इधर मार दी थी, यहाँ पर मारी थी, यहाँ पे पूरी फोर्स खड़ी हुई थी, तो उन्होंने मेरे यहाँ पे मार दी थी। बहुत सारी फोर्स थी, उन्होंने, हम कह रहे कि घर में घुसो, घर में, हम घर में ही हैं, यहाँ क्या कर रहे हो, और हम घर से भी चले जाएंगे। उन्होंने इसलिए हमारे लाठी। अच्छा, मतलब आपकी कुछ नहीं सुनी, उन्होंने सीधे डंडे मारे। और मेरे देवर वो कहते हैं कि तेरे को ही जेल में डालूंगा, तू ही गुंडागर्दी कर रहा है, अपना घर बचाना गुंडागर्दी होता है क्या? वो कह रहे थे कि भाई तुम पे क्या ऑर्डर है हमारा घर खाली करने के लिए, ये तो बताओ। कहते हैं कि तू ही गुंडागर्दी कर रहा है, तेरा ही घर, पहले तेरे को जेल में डालूंगा। मेरे देवर को धमकी दे रहे हैं पुलिस वाले। अच्छा, हाँ, ये बताइए कहाँ का इंसाफ है? और कोई सामने नहीं आया हमारी हेल्प करने। ये इतने डंडे बजाए थे, उन्हीं का ही बंदा था जिन्होंने पत्थर मारा है, उन्हीं का ही, मेरे ख्याल से आपके बताओ चौधरी का ही बंदा था जिसने ये मारा है ईंट, ताकि यहाँ पे वो हो जाए। पूरी फोर्स यहाँ खड़े हुए थे हम सारे लोग, इसलिए उसने ईंट मरवाई जानबूझ के चौधरी ने कि सब लाठीचार्ज हो जाए, सब भाग जाए। उन्होंने सील लगा दिया अपनी, सब भाग गए, उसने सील लगा दिया, इनका सामान फेंक दिया। और मेरे साथ महिलाएं भी जो हैं वो सुरक्षित नहीं है। अगर आप देखेंगे तो किस तरीके से चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, कुछ शब्द नहीं रह गए हैं बोलने के लिए। महिलाएं जो हैं वो सामने देखी जा रही हैं, जिनको चोट लगी है, जो चोटिल हुई है इसमें। अब आप फैसला कीजिए कि इस तरीके की जब घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर क्या कुछ किया जाए। तो एक बुजुर्ग महिला है, उनसे बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? कलावती। कलावती जी, यहाँ पर क्या हो रहा है? आप लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, क्या करेंगे अब आप लोग? कहाँ जाएंगे? हाँ। गरीब आदमी खरीद ही नहीं सकते इस जमाने में। मैं तो इस जगह पर 15 साल की आई थी और आज मेरी 92 साल की उम्र है। अच्छा, इतने दिन हो गए मुझे रहते हुए। हाँ। इसी घर में हम। तो अब तो यहाँ से कह रहे हैं कि टूटेगा। हाँ, टूटेगा, नोटिस भेज रहा है, नोटिस आ रहा है। हाँ, ये कल चले गए। क्या बोलते हैं पुलिस वाले? कल यहाँ पर बहुत सारे पुलिस वाले डंडा बजे, इसके चोट लग रही है, ये बैठी, इसके डंडा बजाए। अच्छा। और डंडा मार मार के भगा रहे औरतों को और बच्चों को और आदमी को। अच्छा, कौन भगा रहा है?
पुलिस वाले। पुलिस वाले? हाँ। तो सरकार आपके पास आ रही है? सरकार का कोई नुमाइंदा आ रहा है आपके पास बात करने के लिए? नहीं, कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं। अंकल क्या नाम है आपका? मेरा नाम है भूदेव प्रकाश। घर तोड़े जा रहे हैं आप लोगों के, क्या करेंगे अब आप लोग? अब क्या करेंगे जी, अब कहाँ जाएंगे जब इतना कम से कम 250-300 घर है यहाँ पे कम से कम। और कम से कम यहाँ कम से कम 5-6 हजार आदमी रहता कम से कम। अच्छा। हाँ जी, तो इस तरीके से ये लोग कहाँ जाएंगे? क्या वजह मान रहे हैं आप यहाँ पर जो घर तोड़े जा रहे हैं? किसका हाथ है इसके पीछे? कौन करवा रहा है? ये जो लैंडलॉर्ड जो बिल्डर है ना जी, वो इनको ऑफर दे रहे हैं पैसे का यहाँ पे 300-400 करोड़ रुपए का। तो इस लालच से जो दूसरे को लालच आया हुआ है, जो लैंडलॉर्ड बना हुआ है, जो मालिक बनता है यहाँ का, जब 100 साल से सोया पड़ा था, जब से उसकी आखिरी खुली 2011 से जो उसको जागीर था इस बात की। अच्छा। जब से वो परेशान करना लोगों को शुरू कर दिया उसने। अच्छा। इस तरीके से आए दिन नोटिस भेजता रहता था पीछे। तो कुछ लोगों के चले थे, अब 3 घर उसने खाली करा दिए, 6 घरों की जो है नोटिस थे। कल 3 घरों में ताला लगा दिया खाली करा के उसने। अच्छा। इस तरीके से जो है। अम्मा क्या करोगे अब आप? हम बताओ आप क्या करोगे? आप घर टूट रहे हैं, कहाँ जाएंगे आप? अब कहाँ जाएंगे बेटा, बता तू बता दे। जगह भी नहीं है, हमें जगह नहीं है। मैं लगाऊंगा मोटी जगह ना कर 80 साल लगी मैं। कितने साल हो गए यहाँ रहते हुए? 80 साल। 80 साल हो गए यहाँ रहते हुए? हाँ। बच्चे बहू सब यहीं पे हैं आपके? हाँ, बहू ही है। पोता पोती बड़े बालक। अच्छा। ब्याह नाम नातन को भाई। फिर अब पुलिस वाले कैसे रवैया है आपके साथ? पुलिस वाले यहाँ पे तो पलंग भागी सगरी गिर पड़ी। काम कसी लोगो अच्छा। ये हमारी दौड़ाने की लग गई है बेचारी की। देखो चोट है लगी। अच्छा, हमारे साथ एक महिला है और उनके चोट भी लगी है। आंटी क्या नाम है आपका? देखो जावित्री। ये चोट कैसे लगी है? ये पुलिस वालों ने, लेडीज पुलिस ने मारे। डंडे मारे हैं? हाँ, ये मारे। हम तो अपने घर पे खड़े थे, जो कह रहे अपने अपने घरों में जाओ। और घरों में जाकर नहीं कुंडी लगा रहे थे। वो कह रहे बंद करो इनको सबको। अच्छा, क्यों बंद कर रहे हैं? मैंने क्यों बंद कर रहे हो हमारे को? बंद करो इनको सबको और डंडे बजाएं। ये देखो ये किस तरीके से डंडे बजाएं। क्यों बंद कर रहे थे? कोई गुनाह किया था आपने? कुछ भी गुनाह नहीं किया। हमने ये कहा था कि हम सील नहीं लगने देंगे। अच्छा। क्यों लगने देंगे? उस दिन से तुमने नहीं जगा। आज हम ये इस गली में रहने लगे और इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं। अंग्रेजों की लड़ाई कब से हुई थी? हम जब से यहाँ रह रहे हैं। अच्छा। और आज तुझे यहाँ याद आई है? जब से याद नहीं आई। तू आता तो जो तेरी जगह थी तो तू जो कहता भाई यहाँ मत बनाओ, ये मेरी जगह है, हम तेरे को जगह दे देते। अब तू इतने सालों के पीछे अब तेरे को जगह याद आई है? कौन आई? किसको याद आ गई? ये जो हम कौन है कौन नहीं है, जो कहता मेरी जगह है। अब हमें क्या पता तू कौन है, कहाँ से आया है? अच्छा, सालों से आप जहाँ रह रहे हैं, ऐसे कोई भी आके अगर आपकी जमीन पर अपना हक जमा देगा तो क्या आप लोग हार मान लेंगे? पीछे हम नहीं हार मानेंगे। हम नहीं मान सकते हार। हम चाहे मर जाएंगे या मार देंगे, हम हार नहीं मानेंगे। और देखो हम भाई इस तरह से पथराव कराए, ऐसे डंडे बजाए पुलिस वालों ने हमें। पेट में यहाँ लात मारी है, मेरे पेट में लात मारी है और मेरे यहाँ घूसा मारा है सीने पे उसने। किसने मारा? पुलिस वाले ने, जेंट्स ने मारा। घर में बंद कर दिए हम। अच्छा, तो ये बर्ताव क्यों कर रहे थे वो लोग? ये हमसे कह रहे हैं कि हमको जो करना है हमको करने दो, तो हम अपनी जमीन पे कैसे करने दें कुछ? हम नहीं करने देंगे। सील लगा रहे थे, सामान निकाल के बाहर फेंक दिया सारा घर में से, तो हम कैसे फेंकने देंगे? तो कोई नेता नहीं आ रहा है अब? नेता नहीं आता। कल आया था, उसने बोला कि ये जमीन इनकी है तो क्यों खाली करवाए जा रहे हैं। अच्छा। बोला था हमसे, नेता ने जवाब दिया हमको ये कि नहीं तुम्हारी जमीन कहीं नहीं जाएगी। फिर उसके बाद में जी वो चले गए। तो ये घर किसके ऑर्डर से टूट रहे हैं? पता नहीं किसके ऑर्डर से टूट रहे हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं इस बात की। नोटिस भी नहीं मिला? नहीं नोटिस हमारे पास कुछ नहीं आया। वो तो एकदम आके डायरेक्ट हमला कर रहे हैं हम पे। अच्छा। हाँ जी, हमें कुछ नहीं पता इस बात। अब ये चीज देखने वाली है कि और इतना डंडा आपने इतनी सकरी गलियां हैं ये, और इन सकरी गलियों में जब
जब वोट मांगने के लिए नेता आते हैं तो उनको ये गलियां जो हैं वो मिल जाती हैं, लेकिन जब कोई तकलीफ इन्हीं गलियों में होती है तब ये नेता लोग जो हैं या जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो ये गलियां जो हैं वो भूल जाते हैं। ये सच बात है? याद आ रहा है किसी नेता को? वो तो साफ मना कर गई जी हमारे को कि ये हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं कर सकते। साफ मना कर गए नेता वगैरह सब। क्या है, फूल वाले भी सब, कोई भी है, सब मना कर गए कि हम कुछ नहीं कर सकते जी। तो फिर क्या करोगे? कोई नहीं करेंगे। हमारी अपील ऊपर तक जानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट तक हमें न्याय मिलना चाहिए। अब तेरी जमीन थी तो तूने बनाने क्यों दिया इसको? जब ही मना कर देता। कितने साल हो गए आप? से भी ऊपर के हैं, हमारे बुजुर्ग मर गए, बुजुर्गों के उनके बहू बेटे खत्म हो गए, हम हैं अब। अच्छा, 52-53 साल तो हमारी शादी को हो गई, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, ये एकदम से आफत आ रही है। अच्छा, कुछ लोग ऐसे कह रहे हैं कि सामने अच्छे बढ़िया बढ़िया फ्लैट बन रहे हैं तो उनके सामने आप लोगों के ये घर जो है वो अड़ंगा डाल रहे हैं। तो अड़ंगा डाल रहे हैं तो बता हम उनसे क्या ले रहे हैं? हम तो अपनी जैसी भी जिंदगी है वैसे जी रहे हैं, गरीब बस्ती है ये। हम पे तो इतना पैसा नहीं। अच्छा, कुछ घर टूट गए हैं या अभी टूटेंगे? टूटे नहीं है, सील लग गई है उनमें। अच्छा, सील लगा हाँ। है। तो कोई मुआवजा मिल रहा है उनको? कुछ भी नहीं है, यही तो दुख है सारा। देखो जो चौड़ा पड़ा था, लोगों ने जैसा भी है बनाया, गड्ढे भर रहे थे बहुत गहरे गहरे, पानी बत्ती सबने अपना लगवाया, बिल कितने सालों से दे रहे हैं बिजली का, और उल्टा हमारे पे आरोप लग रहा है जी। अब अगर ये कॉलोनी अवैध है, अगर एक कहे जाए कि सील लगाए जा रही है लोगों घर में, ये कॉलोनी अगर अवैध है तो बिजली के बिल इनके क्यों आ रहे हैं, पानी के बिल क्यों आ रहे हैं? इन लोगों के सारे जो इनके प्रूफ है, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ये सब इनको क्यों अलॉट किए गए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। सही बात है आंटी? बिल्कुल सही बात है। क्यों बनवाए गए हैं? जब हम सारे काम करते हैं, चौका बर्तन करके आते हैं, जब तो हमने ये मकान बनाए, मेहनत बनाएंगे, देखो करके हमने मकान बनाया। जब हमने घरों में काम कर करके और अब हम पे थोड़ा सा हो गया तो अपना हक जमाने के लिए आ गया। हम उसको जानते नहीं, पहचानते नहीं, हमें क्या पता कौन है कौन नहीं है। और आकर हमारे लोगों को तो अंदर बंद कर दिया, लेडीजों को सबको, और अपनों पे ना वो डंडा बजाया है, खाली करवाओ, सब खाली करवाओ, और हमको बंद कर दिया। और हमारे ऊपर ना सफेद देखो बड़े बड़े को मार। क्या कहते हैं आंटी, क्या कहते हैं? कहते हैं ये लोग बदमाश हैं, चक्कूबाज हैं, इनको जल्दी खाली कराओ। अच्छा, हम बदमाश दिखाई दे रहे हैं, हम चक्कूबाज दिखाई दे रहे हैं? बताओ, यूँ कहते हैं ये। तो खुद लग रही है डंडा बजा रहे हैं। लेकिन मतलब जहाँ पे ऐसी बस्तियां होती हैं वहाँ पर उस जगह का माहौल खराब रहता है, ये कई लोग कहते हैं। देखो अच्छे भी हैं बुरे भी हैं, नो थोड़ी है, सब जगह ही होते हैं ऐसे। जुग्गी थोड़ी, जुग्गी तो जब थी, जब यहाँ पे इतने इतने कीचड़ थी, जब हम लोगों ने मेहनत करके बनाया, अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया है, अब आप इतना पैसा लगा दिया, हमारे दादा परदादा कब के चलेगा यहाँ पे, हमारे 3-4 पीढ़ी बदल गई यहाँ पे, अब हम भी नाती पोते वाले हैं, तो हम कहाँ जाएंगे बताओ? जब हमने ये मेहनत करी है और हम लोगों को कहते हैं कि हमला कर रहे हैं, जब हम अपनी जान बचाएंगे, हमारे मकान जा रहा है, हमारे ऊपर तो छत जा रही है, तो कोई कुछ ना कुछ तो करेगा। ये सारे पिछ गए, सब मर गए, उन लोगों के लग गई तो उन लोगों ने मीडिया पे दिखला दिया, और हम लोगों के लगे, हमारे आदमियों को, हमारे बड़े बूढ़ों को लग गया, तो उनका किसी को हम इसीलिए नहीं दिखाया, तो हमारे को किसी को नहीं दिखलाया। तो ये तो सबूत होते हैं, हमारों को भी चोट लगे, हमारे दिखाओ। अगर हमारे को सर फट जाता, हम मर जाते, तो वो हमें कोई वो बंद हो जाते। अगर सुनो, अगर हमारों के लगी, हमारे को कुछ होता, तो वो लोग सरकार है, जो सरकार आई थी फोर्स को लेके, पुलिस को लेके, वो बंद हो जाते, नहीं बंद होता ना। हमारे को बंद करा रहा है, कभी कुछ करा रहा है, तो भाई गुनाह क्या है हम लोगों का? हमको घरों में बंद कर दिया, बाहर से कुंडी लगा दी हमारी, तो बताओ क्या होगा? अच्छा अम्मा, ये बताइए, कभी सोचा था ऐसा कि जहाँ सालों बिताए हैं, अब वो 60 साल हो गए या 50 साल, हमने कभी नहीं सोचा। अपने बच्चा मेरा एक लड़का इतना बड़ा छोड़ा था मेरे घर वाले ने, आज वो 18 साल से भी ऊपर है, 30 साल का है छोटा वाला, अब बड़ा वाला होगा 40 का, लड़की है एक मेरी 50 साल की। बताओ तो कहाँ जाएंगे हम? ये बताओ। तो आप कोई अगर आपके घर टूट जाते हैं तो कहाँ जाएंगे आप? कहीं भी नहीं जाएंगे, हम पे तो कुछ
कोई और कहीं जगह है? नहीं, कुछ भी नहीं जी। मैंने तो देखो बर्तन मांजे कोटियों में, और चलो मेरी काम वाली भी हिंगी अभी उधर गुरुद्वारे की तरफ, बेचारी इतनी कहती थी कि बड़ी मेहनत कर रही है ये बच्चों को छोड़ छोड़ के। इतने बड़े यहाँ हो गए हम, हमारे माँ बाप डाल गए थे सास ससुरों में, भाई घर बार अच्छा है, अब ये घर बार हमें ये आ रहे हैं नजर। सड़कों पर आ जाएंगे आप, क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जिन लोगों ने आपको यहीं रहेंगे, हम क्यों आएंगे बहन, सड़क में क्या मतलब। घर आप लोगों के टूट जाएंगे तो कहाँ जाएंगे फिर? यहीं रहेंगे, हम तो कहीं नहीं जाएंगे। तो फिर आप लोगों को, जैसे कल आपके साथ हाथापाई हुई थी, फिर हाथापाई करके आप लोगों को हटा देंगे? हमने तो हाथापाई करी भी नहीं, बेचारी वो रो रही, दुनिया भर की ताले कुंजे और एकदम ही टूट पड़े। हाँ, हमें मारते हैं और वो कुछ भी कर जाए हमारे साथ में। ये वो लोग कह रहे थे आप लोगों की साइड से पत्थर वगैरह चले थे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इधर बोलिए भैया। कोई भी नहीं था। ठीक है, कोई बाहर का बंदा आया, उनने पत्थर मार दिया। हमारी तरफ से, हमारे क्षेत्र से कोई बंदा नहीं था। अच्छा, हाँ, बाहर के बंदे आए थे। आप लोगों के बीच आकर कोई बाहर का बंदा जो है वो आप लोगों को बदनाम करने का है। बस यही चक्कर है, बस यही कारण है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि हमारा कोई बच्चा ऐसा नहीं, ना हम ऐसे, कोई ऐसा नहीं था। उसी ने पथराव करके कोई बच्चा बाहर का आके मार के चला गया, हमारे को कोई नहीं पता। तो फिर जब यहाँ से पत्थर चला था, जैसे आप बता रहे किसी और ने मारा, तो फिर वहाँ से पुलिस की क्या कार्रवाई? हम तो यहाँ थे नहीं, जब उस टाइम पे मौजूद नहीं था। एक करके बोलिए, क्या हुआ था जब? पुलिस ने तो डंडा बजाया, सब पे सब घर में मूंद दिए, बुरी तनिया से मारे, लेडीज ने निकलना बंद कर दिया, कोई निकल के नहीं जा सकता था, ऐसा कर दिया। अच्छा, पुलिस ने तो और बहुत एक वीडियो है वो हम उनका दिखा चुके हैं। एक लेडीज जिनको पुलिस ने जब मारा था तो वो निशान जो है यहाँ पर है, और यहाँ के जो लोग हैं इनमें किस तरीके का गुस्सा है ये आप देख चुके हैं। अच्छा, आपके कितनी बूढ़ी खड़ी है ये बेचारी। आप ये बताइए, हाँ, आप बताइए आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? इसका आदमी भी नहीं, देखो मेरा हस्बैंड भी नहीं है, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है, हम 2 लेडीज हैं और 2 बच्चे हैं, कहाँ लेके जाएं बताओ? कहाँ लेके जाऊँ मैं? उन्होंने पहले से कहते हैं चलो हमारा है, उनका मैं उनकी बात मानती हूँ, चलो वो कहते हैं मेरा, कहाँ गए जब 4 पीढ़ियां यहाँ रह रही थी, तब कहाँ थे वो? तब आते तो हम कहीं ना कहीं देखते अपने लिए, सोचते हम के हाँ हमें यहाँ नहीं रहना, अब हम हैं तो कहाँ से जाए? यहाँ सामने बिल्डिंग बनते इनको ये लगने लगी कि हम यहाँ से उठा के फेंक दो। गरीब है तो यहाँ से हमारी कोई वैल्यू नहीं है, गरीब है तो कोई वैल्यू नहीं है हमारी, कहीं भी कीड़ों की तरह फेंक दोगे। अवैध है हमारी, अवैध बता रहे हैं इस जगह। कहीं क्या अवैध है? 4 पीढ़ियां रह गई जब अवैध नहीं था, उससे पहले क्यों अवैध नहीं था? अब 4 पीढ़ियां रह चुकी हैं, हम 4थी पीढ़ी है, 4थी 5वीं पीढ़ी, तब कहाँ से अवैध हो गया तुम्हें? जब से याद नहीं आया तुम्हारी 4 पीढ़ियां थी जब। तो क्या करोगे अब आप लोग, क्योंकि नोटिस आ रहे हैं, घर बंद किए जा रहे हैं आप लोग? हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं मरेंगे, मारना तो यहीं पे मारे हमें, हम यहीं मरेंगे, बिल्डोर के जेर के नीचे मरेंगे। वो तो आपको डिटेन करके ले जाएंगे थानों में, कोई नहीं कहीं भी डालें, प्लस हमारे बच्चों के लिए भी सोच के चले, हमें बच्चों को रोड पे छोड़ जाएंगे मरने के लिए? कुछ जगह दो, मुआवजा दो, तब तो हम सोचे भी चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी थी तो तुमने क्यों कह रहे हो, तो हमें मुआवजा तो दो। 4 पीढ़ियां रह गई, हमने किसी ने कुछ करा अपने लिए, सोचा हमने कुछ नहीं सोच पाए हम, क्योंकि हम ये था कि अभी हमारा घर है, शुरू से बच्चे सब बड़े हैं, पले बड़े हैं, सब कुछ यहाँ पर देखा हमने, बच्चे इतने बड़े, कहाँ जाए अब बताओ? अपने बच्चे पाल रहे हैं। चलो एक जने किसी के पास होगा जगह, और तो सब बिगर घर वाले हैं, किसी के पास जगह नहीं है, किसी के पास नहीं है। एक आपके चक्कर में क्या सारे कोई अपने घर में थोड़ी ना रख लेगा? लगा रहे हैं कमाया। तो नेता वगैरह कोई आ रहा है? किसी कोई नहीं आ रहा, कोई नहीं पूछ रहा, कोई वोट के लिए तो आ जाएंगे ना, सारे के सारे आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पैर भी पूछेंगे, तब तो माता भी बनाएंगे, बहन भी बनाएंगे। जब वोट खत्म हो जाएंगे, जब वोट मिल जाएंगे ना, तो पूछते नहीं है, मुँह छुपा छुपा के चले जाएंगे सारे के सारे, कि हाँ बस कोई आए ना हमारे सामने। तो जो दिल्ली सरकार, जो मुख्यमंत्री हैं, वो तो आप लोगों को तमाम फ्री सुविधाएं दे रहे हैं। सुविधा खाएंगे फ्री है, इतने हाई फाई बिल आते हैं, किसने पूछा है बिल के लिए? किस चीज के? 10 रुपए की बस के लिए? इससे तो हम 20 रुपए दे देंगे एक्स्ट्रा बस में, क्यों 10 रुपए की बस के लिए हम भूखे मर रहे हैं क्या? नहीं, हमें नहीं चाहिए 10 रुपए की किराया, देना है तो हमें जगह दो, हम किराया अपने आप लगा के जाएंगे। अच्छा आंटी, आप यहाँ पर बहू बन के आई थी या आप यहीं पे? नहीं, बहू बन के आए थे हम तो, हमारे तो कहते 4-5 पीढ़ी यहीं पे हुई
हुई है। और मेरे तो बन के आई थी, हम तो खुद, हमारी सास भी यहीं पे बहू बन के आई है और ददिया सास भी। तो सोचा था कभी ऐसा कुछ सुनने को? ऐसे तो हमने कभी सोचा नहीं था। मेरा लड़का तो पैरालाइज भी हो गया। 40 साल इनको हो गए, ये अम्मा जी इनको कम से कम 80 साल हो गए। बताओ इतनी अभी तो याद आई है? एक बात बताओ, अभी याद आई, उससे पहले कहाँ थे ये सब? क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? हमारी जगह में ये चाहिए। यहाँ कमाना भी यहीं पे है, दवाना भी सबका यहीं है। रोजगार, जब सबकी रोजगार यहाँ पर है तो हमें कहीं और नहीं जाना। रोजगार है हमारे यहाँ पर, बच्चे भी कमा के कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट खरीदे, पुलिस खरीदे, क्या होना चाहिए? हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट खरीद रखा है उसने, पुलिस वाले खरीद रखे हैं। हमारे लिए कोई इंसाफ नहीं है, गरीब आदमियों के लिए हमारे लिए कोई कुछ नहीं है। हम लोगों को तो वो क्या है, हम लोगों के ईंट लग जाती, मर जाते हम लोग, तो वो बंद होते। जो आए थे नेता लोग, कोई भी आए, वकील आए, वो बंद होते, और हम लोगों को बंद करके हमारी कुंडी लगा के हमको अंदर कर दिया। हमारे वो मारे धक्का मारे। किसकी आपको क्या लग रहा है, किसकी साजिश हो सकती है, किसकी मिली भगत है ये जो आया था यहाँ पर, जो यहाँ पर आया था वो, और प्लस सामने वाली बिल्डिंग वालों के ना, सबों के मिले जुले वो है। नहीं तो सील लगाने कभी भी आप कहीं भी देखते हो, नॉर्मली देखते हो, 2 हवलदार से ज्यादा कोई नहीं आता, 2 हवलदार से ज्यादा कोई नहीं। नोटिस मिला था? नोटिस नहीं मिला, हमें नहीं मिला नोटिस, कोई नोटिस नहीं जानते हम। वो पता है, हम सब में तो फूट डाल रहे हैं। सबसे पहले तो क्या फूट डालेंगे, 10-10, 5-5 के उठाएंगे तो आगे कोई बोलेगा नहीं कि हाँ इनका नंबर है, अभी हमारा नंबर नहीं है। जब 10-10, 5-5 बंदों का नंबर आया ना, तो नंबर वो हमारा भी लेगा। तो ये मतलब ये चीज हो रही है कि 2-2, 3-3 करके खाली करा रहे हैं। और वो लोग खाली क्यों कर रहे हैं जिन लोगों के घर खाली हो रहे हैं? मैडम कुछ नहीं पता, जबरदस्ती फौज को लेके घुसा गए, फोर्स लेके घुसे हैं वो, जबरदस्ती फोर्स लेके घुसे हैं। एक बात बताओ, जब 100 बंदों की भीड़ अंदर घर में घुसेगी, अकेली लेडीज या 4-5 लेडीज कर क्या लेंगी? क्या कर लेगी? क्या बताओ क्या कर लेंगी? छोटे छोटे बच्चे क्या कर लेंगे? जब फोर्स लेके आए हो, जब भी सील लगती है, 2 जनों से ज्यादा कभी आते हैं, कभी आपने कहीं देखा है, कहीं फोर्स देखी है? यानी यहाँ पर मिली जुली सरकार चल रही है, बड़ी बड़ी हस्तियां इसमें शामिल है, तभी तो इतनी बड़ी फौज यहाँ पर आई, फोर्स आई है, तभी तो हमें कहीं स्पेस नहीं मिला। पूरा घर बंद, सील कर दी, पूरी गली सील कर दी। आप तो यहाँ के सील की कह रहे हो, यहाँ पर विलेन का चौक है हमारे यहाँ पर, वो भी हमारे घर से कम कुछ नहीं 100 किलोमीटर दूर होगा, 100 किलोमीटर होगा। पर वहाँ तक पुलिस ऐसी थी कि वहाँ से भी निकलना, आना जाना बंद कर रखा था। हम तो और दूर की बात है, आम नागरिक ही हो ना आप लोग, इतनी फोर्स आप लोगों के लिए लगाई गई थी। देख लीजिए, आम नागरिकों के लिए इतनी फोर्स लगाई गई है। और अगर अभी कहीं हादसा हो जाता है तो वहाँ पुलिस वो कोलकाता की रेप केस में नहीं याद आई, कलकत्ता रेप केस में किसी को फोर्स याद नहीं आई कि फोर्स वहाँ याद करें, किसी का कुछ होगा नहीं, वहाँ याद नहीं आई किसी को फोर्स। यहाँ जरा से गरीब 10,000 गरीबों को यहाँ से निकालने के लिए ना, तो फोर्स याद आ गई। चलिए ठीक है, अब ये देखिए आलम क्या है, यहाँ की जो महिला है उनमें बहुत गुस्सा है, उनके घरों को जो तोड़ा जा रहा है उसे लेकर, और मिली भगत जो है वो यहाँ पर बताई जा रही है, और टारगेट किया जा रहा है 2-2, 3-3 घरों को। धीरे धीरे करके घर सील किए जा रहे हैं और धीरे धीरे करके जो है घरों को तोड़ने की साजिश यहाँ पर रची जा रही है। अब ये चीज देखिए कि यहाँ एक आम जनता रहती है जो आम लोगों की तरह रहती है, आम लोगों की तरह खाती है, पीती है, अपना काम करती है और वोट देती है। लेकिन अब उसका आलम यह है कि यहाँ जो महिलाएं हैं वो आप देख सकते हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके का व्यवहार फोर्स की तरफ से किया गया था, लाठियां इन पे चार्ज की गई थी। और यहाँ की ही कुछ लोगों ने हमें एक वीडियो क्लिप दी है, वो वीडियो अगर आप देखेंगे स्क्रीन पर तो वो वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से डंडे जो है वो चलाए जा रहे हैं फोर्स की तरफ से। और ये क्यों हो रहा है? दिल्ली के सिर्फ इसी किशनगंज इलाके की ही बात नहीं है, और भी चाहे वो भलसवा ले लो या सिविल लाइंस एरिया में आने वाले खैबर पास को ले लो, तमाम जगह ऐसी हैं दिल्ली में जहां लोगों के आशियानों को उजाड़ा जा रहा है। क्यों उजाड़ा जा रहा है, किसकी शय पर उजाड़ा जा रहा है, और क्यों उन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें क्यों बेघर किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। किसकी शय पर हो रहा है? ऑर्डर दिए जा रहे हैं लगातार और घरों को तोड़ा जा रहा है, और इसके बावजूद भी ना उनको कोई मुआवजा मिल रहा है और ना ही उनको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए कोई छत दी जा रही है। बड़ा सवाल है कब तक ये चीजें यूं ही चलती रहेंगी? चुनाव आने वाले हैं और इस तरीके की चीजें अब दिल्ली में हो रही हैं। नेता आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग के चले जाते हैं, उसके बाद कोई दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर भी जनता जो है वो यही सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रही है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन गजनवी पाशा के साथ मैं निशा लखवाल, जनहित टाइम्स, दिल्ली।